हाय एवरीवन, फाइनली V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपने शायद उस न्यूज को सुना भी होगा बहुत सारे जगह पे कि एनटीए अब अपनी एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड की ओर लेकर के जा रही है। आपको पता है कि अभी CUET के एग्जामिनेशन होने हैं। CUET एग्जामिनेशन में एनटीए ने साफ साफ ऐसा कहा है कि हम एग्जामिनेशन को हाइब्रिड मोड पे कंडक्ट करेंगे। मैं आपको पूरी आर्टिकल भी दिखाने वाला हूं, सब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा और क्या इसका इंपैक्ट जेईई मेन के एग्जामिनेशन पे पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार के जेईई मेन एग्जामिनेशन में 27th 29th के शिफ्ट का अगर हम कंपैरिजन करें आगे के एग्जामिनेशन से तो 27 और 29 वालों का तो भाई एकदम हालत खराब हो गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में एनटीए के पास एक बंदिश ये भी होती है कि वो ज़्यादा बच्चों का एग्जामिनेशन एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो CBT एग्जामिनेशन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आपको पता है भाई एनटीए सेंटर बहुत जगह पे नहीं है। सिटी जो बड़े बड़े सिटीज है वहीं पे एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, जबकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन एक एक दिन में 16 लाख 1-1 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑफलाइन होते हैं, उसमें कोई कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। इस वजह से अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन जब होती है ना तो बहुत ही बड़ा का गैप देखने को मिलता है। इस वजह से एनटीए अब ऐसा स्टेप ले रही है CUET एग्जामिनेशन में कि अगर जिस भी सब्जेक्ट में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे उनके एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। क्या कुछ न्यूज है, पूरी न्यूज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या आपके जेईई मेन के एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन होने को लेकर बात की जा सकती है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। V2 एकेडमी हमेशा आप सभी को एकदम ऑथेंटिक अपडेट बहुत ही अच्छी तरीके से सबसे पहले प्रोवाइड करती है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और V2 एकेडमी इस बार आपके टिल एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपके साथ में रहने वाली है, ठीक है। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। इसमें फायदा मेरा नहीं, फायदा आप ही का है, क्योंकि यार मैं हर कदम पे आप सभी के साथ खड़ा रहता हूं और आप लोग देखते भी होंगे। इसीलिए तो 1,30,000 से अधिक बच्चों का भरोसा हमारे साथ है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये आज का, अभी का, थोड़ी देर पहले का आर्टिकल, इसमें साफ साफ चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन की गई है कि आपके CUET UG 2024 जो एग्जामिनेशन होने वाला है, और ये सिर्फ CUET नहीं बल्कि एनटीए के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एनटीए लाइकली टू रिमूव नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का काफी पेचीदा प्रोसेस होता है और उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं 27 तारीख 29 तारीख वाले एग्जामिनेशन में 99+ परसेंटाइल के लिए 236 नंबर 235 नंबर लाना पड़ रहा है। वहीं आगे के एग्जामिनेशन में 151 नंबर 152 नंबर पे 99+ परसेंटाइल बन रहे हैं। ये बहुत लंबा गैप दिखता है। और आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज भी उठाया, तो एनटीए ने उस पर एक जवाब भी दिया था कि हम किस डे कौन से एग्जामिनेशन में कितने बच्चे अपीयर हुए थे और कैसे कैसे हमने डिवीजन करा था। इसको लेकर एक सर्कुलर भी रिलीज किया था। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही बिल्कुल हटाना चाहती है अब एनटीए। और इसके लिए आने वाले एग्जामिनेशन में क्या कुछ चेंजेस होने वाली है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं CUET एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है और उसमें आपके बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। चेंजेस क्या होगा, एनटीए अब चाहती है कि CUET के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया जाए। अब ये सिर्फ CUET ही नहीं, आप इसे रिलेट कर सकते हैं जेईई मेन के एग्जामिनेशन से भी, क्योंकि जेईई मेन के एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होते हैं और CUET के एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही होते हैं। और अगर CUET के एग्जामिनेशन ये ऑफलाइन होने की बात की जा रही है तो आप ये सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि जेईई मेन के बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद में साफ साफ देख सकते हैं UGC चेयरमैन जगदेश कुमार मेंशन द एनटीए इज प्लानिंग टू कंडक्ट the exams in such a way that normalization of marks will not be required। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर द डिटेल्स अवेलेबल द CUET UG 2024, थोड़ा सा गलती यहाँ पे लिखा गया है, 2024 एग्जाम्स आर लाइकली टू बी कंडक्ट इन द हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड क्या होता है, बच्चे कंफ्यूजन में अभी तक होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विच मीन्स दैट द एग्जाम विल बी हेल्ड बोथ ऑफलाइन OMR सीट में और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन है कि भैया किनका ऑफलाइन होगा किनका ऑनलाइन होगा। तो मैं आपको बताऊं, अभी एक इंटरनल सोर्स से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मानस प्रतिम गोहेन सर, आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हैं, उनके कुछ इंटरनल सोर्सेस से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस भी एग्जामिनेशन में, जैसे मान के चलो कोई सब्जेक्ट में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो अगर किसी शिफ्ट में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं तो एनटीए
को अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बार उनका कहना है कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे, जिससे कि कई सारे शिफ्ट ना बने और उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर किसी एग्जामिनेशन में किसी सब्जेक्ट में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे तो वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट होंगे, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 1.5 लाख से कम बच्चे होते हैं तो वो एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी को कहा जाता है हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और इसको लेकर एनटीए अब अपनी प्रोसेस में जुट चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या जेईई मेन के एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होंगे, क्योंकि भाई जेईई मेन के एग्जामिनेशन में तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे, 12 लाख बच्चे इस बार सेशन 1 में ही अपीयर हो गए हैं। सेशन 2 की बात करें तो लगभग 14 लाख बच्चे अपीयर होंगे सेशन 2 में, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि इस बार जो आपके अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आपके एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। हो सकता है कि 2025 वाले जो बच्चे हैं, अगले साल जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वो ऑफलाइन मोड की ओर जा सकता है, क्योंकि एनटीए खुद चाहती है कि अब उन पे कोई सवाल खड़ा ना हो नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बड़े बड़े फैकल्टी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग, उनका भी कहना था कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और एनटीए भी इस बात को समझती है कि अगर किसी बच्चों के साथ इतना इतना लंबा गैप दिखेगा ना नंबर में, तो बच्चे डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एनटीए अब नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करने वाली है। हालांकि आप क्या चाहते हैं, जेईई मेन के एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। लगभग अभी हमारे साथ 1,29,000 से ज्यादा बच्चों का भरोसा है, और वो सिर्फ इस वाला चैनल पे। हमारे 2 और चैनल है जहां पे भी लगभग 30-40 हजार बच्चों का भरोसा है। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस बार हम लोग आप सभी के काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और टिल एडमिशन आप सभी का हम लोग साथ देंगे। जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, जब तक आपके जितने मार्क्स बने हैं, आपके जितने रैंक आए हैं, उस पर आपको एक डिजर्विंग कॉलेज ना मिल जाए, तब तक V2 एकेडमी आपका साथ देगी। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।